Hello dear students, welcome back. Today we will continue our chapter number 1. Let's go to the school every day. In the previous video we discussed about many ways like waterways and different kinds of cart. Now today we will continue this chapter. Bicycle ride. Our school is far away. At first, girls here did not go to school, but now all girls easily go to school on the bicycle. स्टूडेंट्स, बाइसिकल राइड के बारे में तो आपको पता ही होगा. बाइसिकल तो आपकी फेवरेट ही है. देखिए, जो स्कूल है ना, यहाँ पे जो गर्ल्स दिख रही हैं उनको स्कूल बहुत दूर लग रही थी, तो इसके लिए गर्ल्स को पहले स्कूल ही नहीं भेजते थे. इतना दूर पैदल कैसे जाएंगे, प्रॉब्लम्स, बीच में जंगल. देखिए इसमें भी दिख रहा है कितने सारे पेड़ वगैरह हैं, है ना. तो पैदल पहुंचने में भी टाइम लगता है, बाई वॉक कितना टाइम लगेगा. तो बट नाउ अभी इजीली जितनी भी गर्ल्स है ना वो स्कूल जा रही है. कैसे जा रही है वो? बाइसिकल चला के. ठीक है, बाइसिकल राइड से गर्ल्स है वो इजीली स्कूल पहुंच सकती हैं. यहाँ पे बाइसिकल राइड में इस पैराग्राफ में गर्ल्स की बात की है, बट ऐसा नहीं है. अगर टुडे अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बहुत सारे बॉयज़ भी हैं जो बाइसिकल से स्कूल या ट्यूशन्स या क्लासेस कहीं पे भी, मार्केट वगैरह में भी वो जाते हैं. ठीक है, बाइसिकल का यूज़ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कर सकते हैं. कैन यू राइड ऑन बाइसिकल? इफ यस, हु टॉट यू टू राइड? माई स्कूल. माई वैन. मेरी स्कूल, मेरी वैन. We are living very far from school. School has arranged a vehicle for us in which we go to school every day. Students, स्कूल वैन है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल आते हैं. ठीक है, तो जो स्कूल वैन है वो अरेंज की है स्कूल में, और उसमें बैठ के बहुत सारे बच्चे एंजॉय करते हैं और स्कूल आते हैं. जो स्टूडेंट्स बहुत ही दूर रहते हैं उनके लिए स्कूल वैन अरेंज करती है. स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पे ये सॉन्ग दिया हुआ है. ठीक है, लेट्स सिंग अ सॉन्ग. स्कूल बस ड्राइव्स अराउंड टाउन, पिकिंग अप एंड ड्रॉपिंग ऑफ एंड bumping up and down. Turn to the left, turn to the right. This school bus is out of sight. Big, loud and yellow. My bus is really neat. Hop up and take the front seat. स्टूडेंट्स, इस पोएम में ऐसे कहना चाहते हैं कि जो स्कूल बस है वो ड्राइव्स अराउंड टाउन, मतलब पूरे टाउन में चारों तरफ घूमती है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पिकअप करना और ड्रॉप करने का काम भी करती है. ठीक है, और रास्ते में बहुत सारे बम्पर्स भी तो आते हैं ना, बम्पिंग अप एंड डाउन. तो बम्पर पे भी ऊपर नीचे उछलती कूदती हुई आगे बढ़ती है. और टर्न टू द लेफ्ट एंड टर्न टू द राइट, तो जिस साइड उसको टर्न करना होता है लेफ्ट टू राइट और टर्न भी करती रहती है. तो हमारी जो ये स्कूल बस है ये आउट ऑफ साइट है. ठीक है, बहुत बड़ी है, बिग है और येलो कलर की है. और माय स्कूल बस इज़ रियली नीट. हॉप अप मतलब उछल के जल्दी से उसके अंदर चढ़ जाओ एंड टेक द फ्रंट सीट, और फर्स्ट वाली जो पहली सीट है वहाँ पे बैठ जाते हैं, बैठ जाओ. ठीक है, कैन यू थिंक of the place where none of these vehicles can reach? Are there such places? स्टूडेंट्स, ऐसे कोई प्लेसेस है आपको पता है, आप सोच सकते हैं जहाँ पे कोई गाड़ियाँ ही नहीं चलती हो, बिल्कुल व्हीकल्स कोई हो ही नहीं, चल ही नहीं पाते हो, पहुँच ही नहीं पाते हो. ठीक है, ऐसी कोई प्लेसेस आपको ध्यान में आ रही है क्या? ऐसी प्लेसेस सच में होती भी है? यस, होती हैं स्टूडेंट्स. जंगल, देखिए, चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल. ऐसे बहुत ही गहरे जंगल होते हैं जिसके अंदर से व्हीकल्स नहीं चल पाते हैं. ठीक है, वी लिव इन गिर फॉरेस्ट.
जो गिर के फॉरेस्ट हैं वो बहुत ही गहरे होते हैं, बहुत पेड़ पेड़ और हरी पत्तियाँ ये सब होती हैं, ज़मीन तो बहुत ही कम दिखती है, ठीक है। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल. It is very silent in jungle that we can hear the sound of different birds and animals. Students, different birds और animals जो हैं उनके भी साउंड सुनाई दे, इतनी शांति होती है जंगल में, ठीक है। We go to school through the jungle every day. तो जंगल से उनको स्कूल जाना पड़ता है, थ्रू जंगल बाय वॉक स्टूडेंट्स बहुत सारे स्कूल पहुँचते हैं, ठीक है। विच बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन यू रिकग्नाइज बाय देयर साउंड्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर लिखना होगा, ठीक है। आंसर इज देयर आर सो मैनी बर्ड एंड एनिमल्स वी कैन रिकग्नाइज बाय देयर साउंड सच एज ए डॉग, कैट, एलिफेंट, पैरेट, पीकॉक, duck and many more. Next way is rocky paths. We live on the mountains. The paths are rocky and uneven. For others the path is difficult, but we can easily come up and down. We use this path to go to school. Students जो माउंटेन पे रहते हैं ना, तो उनको जब स्कूल जाना होता है तो माउंटेन से ऊपर जाना फिर माउंटेन नीचे उतरना बहुत ही डिफ़िकल्ट पथ होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पत्थर होते हैं और ये जो अनइवन होते हैं, मतलब कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई शार्प है लग भी जाए वैसे होते हैं, ठीक है। तो अनइवन और रॉकी पथ पे वो लोग चलते हैं, ठीक है। और किसी नॉर्मल के लिए डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है माउंटेन चढ़ना डेली डेली और डेली उतरना, ठीक है। बट ये जो वहाँ पे रहते हैं उस एरिया में उनके लिए इजी है, क्योंकि वो डेली ऐसे करते हैं, बट फिर भी ये डेंजरस काम है, ओके बेटा। स्टूडेंट्स, ये वाला पैराग्राफ पढ़ने या डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे, देखिए एक गर्ल है जो व्हील चेयर पर बैठी हुई है ना। मीन्स वो अपने ऑन लेग्स पे, अपने पाँव पे चल के कहीं पे भी नहीं जा सकती, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में जाने। माई नेम इज निधि, आई स्टडी इन 4th स्टैंडर्ड। आई कैन नॉट डू द वर्क ईजीली लाइक अदर चिल्ड्रन। जैसे दूसरे बच्चे कर सकते हैं ना, वैसे ही ईजीली मैं कोई काम नहीं कर सकती, ऐसा निधि कह रही है। माई लेग्स आर नॉट वॉकिंग बाय बर्थ। एट फर्स्ट आई फाउंड डिफिकल्टी टू गो टू स्कूल। माई मदर वॉज लिफ्टिंग मी every day to school, but now I am coming to school on my own. देखिए पहले वो अपने पाँव पे चल के कहीं पे भी नहीं जा सकती थी, स्कूल तो जाने को बहुत मन करता था इसका, तो क्या करती थी, जो निधि की मदर है वो उन्हें उठा के, निधि को उठा के सब जगह लेके जाती थी, ठीक है। ऐसे वो स्कूल भी जाती थी, बट अभी वो इजीली अपने खुद के तरीके से अपने हिसाब से वो स्कूल पहुंच सकती है, उसकी मम्मी को उसको लिफ्ट करने की, उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ व्हील चेयर बाय विच आई गो रेगुलरली टू स्कूल। देखिए फिर उसको है ना व्हील चेयर प्रोवाइड की गई, तो व्हील चेयर पर बैठ के वो खुद ही स्कूल आ जा सकती है रेगुलरली, ओके। स्टूडेंट्स, आपने भी कहीं ना कहीं ऐसे जो फिज़िकली डिसेबल पीपल हैं उनको देखा ही होगा। देखिए बहुत ही अलग अलग तरीके की फ़िज़िकली डिसेबिलिटी होती है। किसी के लेग में प्रॉब्लम होती है, मीन्स वो हैंडीकेप्ड होते हैं, या कोई ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, वो देख नहीं पाते हैं, या कोई डेफ एंड डम्ब होते हैं, वो बोल भी नहीं पाते हैं और सुन भी नहीं पाते हैं। ये अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी होती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर डिसेबिलिटीज़ इतनी है, अगर फिज़िकली इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको हर काम में बहुत सारी जगह पे डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती होगी ना, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्टी भी फेस करते हैं ये। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कुछ गेम्स के फ़ोटोज़ मैंने रखे हुए हैं। उसमें आप देखिए हम एक गेम जब खेलते हैं
तो कितनी प्रॉब्लम होती है ना। तो जो फिजिकली डिसेबल है उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स होती होगी, सही बात है ना स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज रोप वे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, गुजरात स्टेट में इस तरह का पथ है ही नहीं, ठीक है। अदर स्टेट ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ पथ बट गुजरात डजंट। ओके स्टूडेंट्स, आपने आबू अंबाजी नाम सुना है, पावागढ़, हाँ, वहाँ पे है दिस काइंड ऑफ वेज जो है रोप वे, आबू अंबाजी एंड पावागढ़ में है, ठीक है। हैव यू एवर बिन टू पावागढ़ और अंबाजी? देयर इज अ रोप वे टू रीच द टेम्पल फ्रॉम डाउन टू अप। रोपवे कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग रॉप ऑफ वायर्स एंड ट्रॉली। स्टूडेंट्स, जो रोपवे होता है ना वो वायर्स एंड ट्रॉली से बना होता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायर यूज होती है, उसके ऊपर ट्रॉली को हैंग किया जाता है, ठीक है। और जो ट्रॉली है उसके अंदर बहुत सारे पीपल बैठे होते हैं और उन पीपल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाया जाता है। और ये माउंटेन के बीच में भी रोपवे बना होता है, वन माउंटेन टू अनदर माउंटेन से ये जो स्ट्रॉन्ग राइप रॉप है वो बांधी जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सेप्ट दिस, in many states because of heavy rain there is a lot of water, so to cross a bridge of bamboo is made. At many places wooden plank or bridge made of rope is used. No matter whether there is a dense forest, farms, rivers, mountains or deserts, we will regularly reach school. स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर से हमें ये पता चला कि रेगुलर स्कूल जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहे रास्ते में कैसी भी डिफ़िकल्टीज आए, नो मैटर, उन पे ध्यान ना देके, आपने तो सुना ही होगा तारक मेहता में जैसे कहते हैं, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। प्रॉब्लम सबके साथ है बट हमें उस प्रॉब्लम को फेस करना है एंड हमें हमारी मंजिल, हमारी जो स्कूल है वहाँ तक पहुँचना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।